जय श्री राम। जय श्री राम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी के सानिध्य में ये शरीर लगभग 6 साल के ऊपर चल रहा बा। ये देखे के मिलबे नहीं कि हाँ कि गुरु जी के यहाँ स्वार्थ मोह आसक्ति का कोई कण हो। ये अपन निजी अनुभव बा। 6 साल के ऊपर चल रहा बा। गुरु जी जनता के बीच में कहत है, बाकी कोई बात माने बदे तैयार नहीं होता। जी तो गुरु जी आप ये संसार जगत में अथुआ करिए तो हो सकला कोई कैसे यहाँ पूर्ण आधार तो बा नहीं। जी हाँ, ऐसे गुरु जी निवेदन बा कि संसार जगत में आपके देख रहा है कि निजी इच्छा आपके यहाँ कहीं अनुभव नहीं आल। लोभ का एक कण भी हमें नहीं समझ में आल। जौन आपके रूपरेखा बा ये धरती पर केहू साधु से मिलते जुलते नहीं बा। सब आडम्बर रच रहा बा आपके यहाँ। तो कह रहा बा कि निजी इच्छा के बहरे ये सब व्यवस्था हो। जय श्री राम। बाबू राम जियावन सिंह जी भैया, यह आपका अनुभव है कि वर्तमान चरित्र स्वार्थ मोह और आसक्ति के बाहर है। तो यह संक्षेप में श्री शिव जी के कृपा से हुआ। लेकिन इतना कह देने से जगत के सभी प्राणी स्वार्थ मोह और आसक्ति से तो दूर होंगे नहीं। इसलिए जाने कि इस जगत में अमृत का जो समुंदर है वह है श्री रामचरितमानस, जो ब्रह्मांड के इकलौते शासक, हम सभी के स्वामी श्री शिव जी की रचना है। और शिव जी का एक अनन्य भक्त इस पर टिप्पणी कर ही नहीं सकता। वह अलग से क्या टिप्पणी लिखेगा या तो रामायण की रचना करेगा। तो मित्र बाबू राम जियावन सिंह भैया, अरे वाह, बाबू देवराज सिंह जी, रामराज सिंह भैया, बाबू राम खिलावन सिंह भैया, और जो भी मित्र इस भाव का दर्शन कर रहे हो, आप इतना जान ले कि यह बात आप ही से हो रही है। इसमें एक सिक्के का भी खर्च नहीं लगेगा। तो थोड़ा इस बात को विस्तार से बता देते हैं। बस मनसा वाचा कर्मणा, राम जी भैया या जो भी मित्र इस भाव का दर्शन करे, श्री शिव जी में पूर्ण विश्वास करके जान ले कि स्वार्थ की सीमा ऋषि मुनि मनुष्य और देवता तक ही है। कि सुर नर मुनि सब कह रीति, और स्वार्थ लागी
करें सब प्रीति स्वार्थ लागी। तब आपका मित्र जिस क्षण यह ज्ञान प्राप्त हुआ उसी क्षण इस जगत में ऋषि मुनि, मनुष्य एवं देवता, यहाँ तक कि राजा इंद्र का भी पद तिनके के बराबर त्याग कर दिया, क्योंकि सेवक भाव में स्वार्थ का कहीं एक कच्चा धागा भी नहीं हो सकता। तो सेवक भाव को धारण कर लिया, स्वार्थ की सीमा समाप्त। और ममता, यह जो जगत में ममता एक भाव है, धीरज की मौसी का नाम भी ममता ही है। तो जेहि ते निज किछि स्वार्थ होई। देखिए फिर यहाँ स्वार्थ आया। अतेहि से ममता कर सब कोई। जिससे स्वार्थ रहता है उसी से लोग ममता करते हैं। अब आपके इस मित्र का स्वतः इस शरीर से ही कोई स्वार्थ नहीं रहा। ऋषि मुनि देवता मनुष्य किसी का पद पाना नहीं है, नारी का दर्शन करना नहीं है, नारी के रूप से, स्तन से, भग से, गर्भ से, चारों से संबंध समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी नारी का अपमान कर रहे हैं। आपके मित्र के भाव में जगत की समस्त नारियां, चाहे वह माताजी हो, पत्नी का भी भाव कोई नारी प्राप्त कर चुकी है, बहन हो, बेटी हो, सभी नारियां, सब मैया पार्वती की मूर्ति है। यह भाव अस्थायी रूप से स्थान ले लिया अंतःकरण में। तो जहां श्रद्धा रूप स्थिर हो गया तो वहां से वासना और ममता जैसा अविद्या जनित भाव समाप्त हो गया। अब यह जो प्रकृति में 10 वस्तुएं अनुभव में आ रही हैं, 10, धरती, जल, अग्नि, हवा, आकाश, गंध, स्वाद, रूप, रस, स्पर्श और वाणी, यह 10 अविद्या के कार्य हैं। तो कार्य होने से यह विकार है, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। अब इनमें जो अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियां बनती हैं, वाणी सुनते हैं तो क्रोध आ जाता है, कठोर वाणी किसी का सुने तो क्रोध का भाव आ जाएगा, सुंदर लड़की देखे तो मन आकर्षित हो जाएगा, नहीं, रूप, बढ़िया रसमलाई दिख जाए तो जीभ से पानी निकलने लगेगा, स्वाद, पार्क एवेन्यू का स्प्रे देख रहे हैं बगल वाले का है, अपने पास नहीं तो चुरा लेंगे, गंध। तो यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध
इन पांचों वस्तुओं में सुख, शांति और चेतना नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण भगवान की कृपा से आपके इस मित्र को अनुभव हो गया, तब इनके प्रति चेष्टा समाप्त हो गया, चेष्टा ही नहीं करना रहा। तो यह जो प्रकृति में परिवर्तन से अनुकूल और प्रतिकूल भाव पैदा होते हैं, इसी को मोह कहते हैं। और मोह मात्र उसी मनुष्य के अंतःकरण में अपना राज करता है जिसके अंतःकरण में ज्ञान और वैराग्य दो वस्तुएं नहीं होती है। भगवान विष्णु जी की वाणी है। नारद जी से कहते हैं कि सुनु मुनि मोह होई मन जाके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। तो जिसके अंतःकरण में ज्ञान वैराग्य नहीं है, वह इसी को अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति को देखकर लोग मोहित हो रहे हैं। तो मोह सकल व्याधिन कर मूला, समस्त रोगों का जड़ ही है मोह। और ममता तरुण तमी अधियारी, यह ममता जिसको लोग प्रेम समझ बैठे हैं, यह पूर्ण अंधेरी रात है। इसमें जुगनू के बराबर भी ज्ञान का प्रकाश नहीं रहता। तो अपने बारे में ज्यादा क्या कहें, लेकिन योग अग्नि में यह ममता और मोह रूपी दैत्य भस्म हो गए। और जहां तक रही बात आसक्ति की, तो आसक्ति में अनुभव हुआ कि यह अनुभव किसी भी मनुष्य को श्री राम जी के कृपा से ही मात्र हो सकता है। आप यह वाणी सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो इतना अनुभव कर ले कि दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। यह अनुभव हुआ कि जगत में जितने रूप हैं, सब इंद्रियों का जाल है, और वास्तव में सभी रूप अहंकार के कारण ही उत्पन्न है। मित्र, श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभु श्री राम जी कृष्णा अवतार में यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां, कान, त्वचा, नेत्र, नासिका और जिह्वा, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, उपस्थ यानी लिंग, और गुदा यानी मल त्याग करने की व्यवस्था, और वाणी, और एक मन, 11, इनका कारण अहंकार है। तो ऐसा मनुष्य जो कहता है कि नहीं मैं अहंकारी नहीं हूं, तो उसके अंतःकरण में किसी रूप के प्रति एक श्वास में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्ति है तो वह अहंकारी है। तो राग, रोष, ईर्षा, ऐसे समझ लीजिए। राग यानी लगाव, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध,
और ये पंचभूत या कोई भी रूप हो, राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, अब इनका स्वप्न में भी स्थान नहीं रहा। यह प्रेरणा राम जी भैया, यह माता सुमित्रा जी के भाव से प्राप्त हुआ। प्रभु लक्ष्मण जी को उपदेश देते हुए माता सुमित्रा जी कहती हैं कि जब राम जी को वनवास हो गया तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है अयोध्या में, और उपदेश दे रही हैं कि राग रोष ईर्षा मद मोह अजनि सपने हुई न के बस हो। यानी राग, रोष, ईर्षा, मद और मोह, इन पांचों के अधीन जागते हुए की क्या बात है। अगर कोई मनुष्य स्वप्न में भी हो जाएगा तो वह श्री राम जी की अनन्य भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। देखिए, एक 15-16 मिनट में सारी बातें स्पष्ट है, लेकिन यह ज्ञान मात्र वही मनुष्य, नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, कोई हो, जगत के 8 अरब मनुष्य वही धारण कर सकता है जिसके अंतःकरण में आसक्ति दोष का एक कच्चा धागा भी न हो। यह श्री राम जी का अकाट्य सिद्धांत है। तो प्रभु की कृपा है। अब ब्रह्मा जी का भी पद नहीं चाहिए। अच्छा, तो इस प्रकार से स्वार्थ, मोह और आसक्ति, जहां तक आपका अनुभव है कि यहाँ पर यह इनका कहीं एक स्थान ही नहीं है, तो यह सत्य है। और यही शोध पत्र अमेरिकन साइंस एंड एजुकेशन पब्लिकेशन डिपार्टमेंट में प्रकाशित किया गया, क्योंकि विशेष दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला कि आकाशवाणी का यह वाराणसी केंद्र है। जो साधु रूप का चरित्र होता है वह आकाशवाणी के समान होता है, और जनमानस की बुद्धि रेडियो है। अगर साधु के चरित्र में अहंकार, अभिमान और आसक्ति रूपी दैत्य का एक श्वास में भी स्थान होगा तो जगत में इसी का प्रचार प्रसार होगा। कितना आप मुंह बना लीजिए कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी। यदि आपके अंतःकरण में भाव चल रहा है कि सबकी संपत्ति हो जाए हमारी, किसी युग में, किसी काल में यदि जीविकोपार्जन करने के लिए कोई भगवान की कथा कह के एक सिक्का भी स्वीकार करता है तो समझ लीजिए राम जी भैया कि वो अपने माँ का बलात्कार करने वाला चांडाल है, किसी युग में, किसी कल्प में। इसलिए अब रोष का जगह नहीं है, लेकिन प्रेरणा के लिए इस प्रकार का भाव देना आवश्यक है, क्योंकि जो वस्तु आपके अंतःकरण में है नहीं वह आप किसी को दे क्या सकते हैं। तो प्रभु का देखिए, अब यहीं पर एक अमृत ले लीजिए राम जी भैया, और जो भी मित्र इस भाव का अनुभव करे सब लोग ले लें।
कि इस पंच इंद्रियों के द्वारा, जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा के द्वारा जो भी भोग की वस्तुएं हैं पूरे ब्रह्मांड में, इसमें सुख की कल्पना करने वाला प्राणी कभी शिव जी की भक्ति का शुभारंभ कर ही नहीं सकता। माता कौशल्या जी जिस दिन प्रभु का रास तिलक होना था वनवास के पहले, माता कौशल्या जी जान लें कि पवित्र भाव से कहती है जैसे कल्प वृक्ष का पुष्प हो, कि बचवा राम, वशिष्ठ मुनि कितने बजे का शायद बताए हैं, कब रास तिलक है, तो यह वाणी कल्प वृक्ष का फूल है। इसका अर्थ है कि एक माँ के लिए उसका पुत्र राजा हो जाए, इससे बड़ा सुख इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं है। वही सुख मिलना था माता कौशल्या जी को, लेकिन अब यह लीला है। इस पर अयोध्या, आप लोग गुड़हल के पुष्प का एक उदाहरण ले लीजिएगा कि वह पुष्प जो देवी पुष्प है उस पर पराग लगे रहते हैं। उसी प्रकार से अयोध्या जी का राज सुख वह पराग रहा, लेकिन प्रभु राम जी का मन रूपी भौरा सोचना तो दूर है, बोलना तो दूर है, लेकिन एक श्वास में भी राज सुख की ओर झांका भी नहीं। तो जो मनुष्य इंद्रिय सुख में लीन है वे कभी शिव जी की भक्ति कर ही नहीं सकते। अब यह अनुभव में आ गया तो भोग विलास की तरफ जो प्रयास रहा वह तुरंत समाप्त हो गया। लल्लन दुबे जी, जिनका ज्ञान अखंड है, आप के द्वारा श्री रामचरितमानस का श्रवण हुआ और अनुभव में आ गया कि इसमें सुख नाम की वस्तु कहीं है नहीं। लल्लन दुबे जी इस धरती पर उतने ही प्रेमी हैं जितना लक्ष्मण जी को हनुमान जी प्रेमी रहे होंगे, लेकिन इस भाव को आज कोई समझने वाला बाबू राम जी और सिंह भैया नहीं रहा। तो कोई बात नहीं, अब तो इनका इस ब्रह्मांड में कोई पद ही नहीं रहा। और जैसा कि कृष्ण भगवान का उदाहरण देते हुए वाणी निकली है कि श्री राम जी कृष्णा अवतार में, तो कृष्ण भगवान अपने श्रीमुख से 10वें अध्याय के 31वें श्लोक में 31 में यह बात स्पष्ट कर चुके हैं कि मुझ में और श्री राम में कुछ भी अंतर नहीं है, यानी मैं श्री राम ही जी हूं। जय श्री राम। तो इस प्रकार से यह संपूर्ण जगत श्री शिव जी का ही सगुण साकार है। जो भी मित्र इस वीडियो का दर्शन करे वह समझ ले कि यह प्रभु श्री राम जी की कृपा है, क्योंकि आपके इस मित्र को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अब हंसी मजाक का जगह तो रहा नहीं, फिर भी लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। तो एक गाना कभी रहा, ऐसे ही बता दे रहे हैं कि पल भर के लिए कोई मुझे प्रेम कर ले, कि प्यार कर ले क्या है, झूठा ही सही। तो बस भाव को रखने के लिए आप जान जाइए कि जागते हुए की बात क्या है। स्वप्न में भी कोई एक श्वास में आपकी इस मित्र की वाणी को मान ले, इसकी कल्पना भी इस बुद्धि में नहीं रही। हाँ, जो मान लेगा निश्चित है कि वह परम गति को अवश्य प्राप्त होगा।
यह आपके मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे का विश्वास बोल रहा है। यह विश्वास की बाड़ी है। आज जगत में साधु का एक चेहरा भी नहीं है जहां तक व्यवहार चल रहा है जो कपट से मुक्त हो। तो ऐसे स्थिति में कुछ नहीं, बस इतना ही राम जी भैया मनुष्य को करना है कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, माने जो भी प्रकृति में भौतिक और दैविक संपत्तियां हैं सब भगवान भोलेनाथ की है। और अलप लोभ भल कहई न कोई, थोड़ा अगर आप लालची रहेंगे, आप पूरे ब्रह्मांड के एकलौते राजा हो, थोड़ा भी लालच रहेगा तो आपको कोई भला नहीं कहेगा। तो मित्र आप ही बताएं कि फिर बुरा बनना कौन चाहेगा। इस प्रकार से जहां तक जगत में सम्मान, भोग विलास, पद, ऐश्वर्य की सीमा रही, सबको पार करते हुए प्रभु श्री शिव जी के चरणों में प्रत्येक श्वास को समर्पित कर चुके हैं। अब व्यवहार के लिए आपके इस मित्र के पास एक श्वास भी नहीं बचा है। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप इस मित्र को किसी भी रूप में, सपने में भी, झूठा ही सही, अगर प्रेम किए हो तो इस मुख से जो श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भगवत गीता और विनय पत्रिका का भाव प्रकट हुआ है, उसको कपट का त्याग करके श्री कृष्ण भगवान में दोष दृष्टि से रहित होकर श्री शिव जी में पूर्ण विश्वास करके श्रवण कर ले, आपका कल्याण अवश्य होगा। यह भाव है। और भाव में राम जी भाई विषय का गंध और कामना की चिकनाई का कहीं स्थान ही नहीं है। बाकी किसी मित्र की कोई जिज्ञासा हो, वह कभी भी किसी का सहयोग ना ले। धरती का प्रत्येक मनुष्य, नर हो, नारी हो, नपुंसक हो, आत्मीय हो, मित्र हो, कोई हो, एक व्हाट्सएप नंबर है बाबू राम जी सिंह भैया, अच्छा मैं ही बोल दूं, हाँ, 9369226241। इस पर अनन्य भक्ति प्राप्त करने का भाव हो तो अवश्य वाणी, लेखनी या वीडियो के माध्यम से अपने संदेश को भेजने के लिए स्वतंत्र है। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस भगवान श्री शिव जी की अनन्य भक्ति जगत के सब मनुष्यों के अंतःकरण में व्याप्त हो, यही भाव का यह स्वरूप है। कोई के ऊपर कोई भार नहीं है। बस इतना जान ले कि शिव जी को छोड़कर यदि आप जगत में किसी से आशा रखते हैं तो आप इस परम पवित्र भाव को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और आप रविशंकर का अपना तो बन ही नहीं सकते। रविशंकर अब जन्म मृत्यु के चक्र के बाहर है। और अब रविशंकर के भाव पर निर्भर है, उनको कोई जगत में यह प्राकृतिक नारी पैदा नहीं कर सकती। आप लोग यह बात सुन करके ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि ये तो अपनी ही बात कर रहे हैं, क्योंकि जिस रविशंकर की बात कर रहे हैं वह रविशंकर इस शरीर को मंगलवार 26 अप्रैल 2011 को ही छोड़कर परमात्मा में विलीन हो गए।
अब यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री शिव जी इसके स्वामी हैं। यदि सभी कुतर्कों को हटा करके पवित्र भाव से यह वाणी सुन लेंगे, आप भी ऐसा बन जाएंगे, तुरंत परमानंद का अनुभव करेंगे, वो भी जीते जीते। वाणी को विराम दे, उसके पहले जान ले, यह गुप्त मत है श्री राम जी का। प्रभु श्री राम जी भैया आप रामई जी हैं, इसके नीचे भैया देखिए बात तो नहीं होगी। जब रामराज आपके सुपुत्र हैं, उनकी माता जी संदेश भेज देंगी कि मुझे मेरा राम मिल गया गुरुजी, तो उसी दिन आपकी पूर्णाहुति हो जाएगी। देखिए जीवन भर इतना तो सेवा किए हैं, खिलौन भैया ये आपके लिए भी है। धर्मराज की माता जी यह संदेश भिजवा दें कि हमारे पति ही हमारे राम हैं, उसी दिन आप कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे, वो भी जीते जीते। तो गुप्त मत मित्र यह है कि जब तक आप जगत के प्रत्येक मनुष्यों के अंतःकरण में श्री शिव जी विराजमान हैं, इस भाव को प्रत्येक श्वास में नहीं रखेंगे, तब तक आप श्री राम भक्ति का चरण छू नहीं सकते। यह वाणी प्रभु श्री राम जी की है, जो कि कृतार्थ रूप अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए स्पष्ट करते हैं। क्यों रऊ एक गुप्त मत, सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोरी। तो मित्र ज्यादा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वेद ही जिसका स्वरूप है विभु, अनुमंता अंतर्यामी रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में है। यह आप अपने जीवन का सिद्धांत बना ले, कोई क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। और यह बनाते ही आप शांति को प्राप्त हो जाएंगे। तो बाबू राम जियावर सिंह जी आप धन्य हैं, जो जन परम कल्याण के लिए ऐसी जिज्ञासा प्रकट किए हैं। मित्र स्वार्थ मोह और आसक्ति के बाहर हैं। यह सब श्री शिव जी के कृपा से हुआ। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम। हर हर महा